बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये सवाल कि मंगेतर के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करना, अगर तो मंगेतर से मुराद वो औरत है जिससे शरई अक़द निकाह हो चुका है और सिर्फ रुखसती बाकी है, तो इस औरत से इसके जिनसी ताल्लुकात सही और जायज़ व हलाल हैं। और अगर मंगेतर से मुराद ये है कि अभी सिर्फ मंगनी ही हुई है और अक़द निकाह नहीं हुआ, तो इससे जिनसी ताल्लुकात हराम हैं और ऐसा करना कबीर किस्म का ज़िना और बुरे अफ़ाल में से है, जिससे वो दोनों अपने आप को अल्लाह ताला के गज़ब, नाराज़गी और अज़ाब का सबब बना रहे हैं। और ये कहना कि माली मजबूरियों की वजह से शादी नहीं कर सका, ये इसके लिए अपनी मंगेतर से अगर इसने अक़द निकाह नहीं तो इस किस्म के अफ़ाल के इर्तिकाब की इजाज़त नहीं देता। इसे ये इल्म होना चाहिए कि मंगेतर इसके लिए अभी तक अजनबी है, वो भी दूसरी अजनबी औरतों की तरह है, इसलिए इससे खलवत करना जायज़ नहीं, क्योंकि इसका निकाह नहीं हुआ। और ना ही इसके लिए जायज़ है कि वो अपनी मंगेतर के हाथ से मश्तज़नी करवाए, और इसका बोसा लेना भी हराम है, और इसी तरह इससे बातचीत करनी भी जायज़ नहीं। हाँ, पर्दे के अंदर रहते हुए खलवत किए बगैर और शहवत के बगैर अगर कोई ज़रूरत हो तो महरम की मौजूदगी में बातचीत हो सकती है। इनके लिए ज़रूरी है कि वो इस गंदी और बुरी आदत को तर्क कर दे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत पर अमल करे, जो कि मुदर्जा झैल फरमाने नबवी है। ए नौजवानों की जमात, तुम में से जो भी ताकत रखता है वो शादी करे, क्योंकि ऐसा करना इसकी आंखों को नीचा कर देगा, और शर्मगाह के लिए भी बेहतर है। जो ताकत नहीं रखता वो रोज़े रखे, इसलिए कि ये इसकी ढाल है। जज़ाकल्लाह। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।